Good morning, students. How are you all? So, students, today we are going to explain your worksheet number 6, which is to be done on 20th July 2021. Let's start. Students, your worksheet number 6 is based on reading comprehension. Means you have to read the passage or information given below and then answer the question that follow. Let's start reading first. Hello students. COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet or educational technology in our classrooms. Now, when we are using it, let's look at its impact on us and reflect over. Read the positive and negative aspects and answer the question that follows. Role of internet educational technology. So students, here we have positive and negative aspects of internet or educational technology. Let's take first positive. बेटा सबसे पहले हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हमारे इंटरनेट के या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हैं उनको लेते हैं. पॉजिटिव मीन्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छे हैं, लाभदायक हैं. फर्स्ट, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न. तो बेटा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इंटरनेट है या टेक्नोलॉजी है वो एक इफ़ेक्टिव वे है लर्न करने के लिए. जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती वो हम नेट से इंटरनेट से ढूंढ पाते हैं और उसको हम, जैसे मान लीजिए अभी मुझे आपको स्टार्स के बारे में बताना है तो वी कैन नॉट गो टू विजिट स्टार्स, है ना. स्टार्स के पास तो हम नहीं जा सकते, तो हम नेट से स्टार्स के बारे में, उनकी पिक्चर या वो कैसे फॉर्म हुए वो सब कुछ निकाल सकते हैं. तो इफ़ेक्टिव वे है बेटा. सेकंड है, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज इट इन फ्यूचर करियर्स. कि अभी हमें इंटरनेट का यूज करना आ रहा है, टेलीफोन या कंप्यूटर जो भी है यूज करना आ रहा है, तो हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स. यस बेटा, बच्चे अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम या जितना टाइम वो लेना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, अपने अकॉर्डिंग वो पढ़ सकते हैं और जितनी बार देखना चाहें बार बार रिविजिट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. यस बेटा, इंटरनेट से हमें बहुत लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. जितना चाहें हम उतना किसी एक टॉपिक के बारे में सर्फ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. ये बेटा आप खुद देख सकते हैं कि हमने कितना सीखा है, अपने आप अपनी नॉलेज को मॉनिटर कर सकते हो. एंड स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. यस बेटा, आप कहीं से भी कभी भी जब आपका मन करे तब सीख सकते हो. आप अपने घर से क्लास ले सकते हो, नेबरहुड से ले सकते हो. बाई चांस अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कार से भी क्लास ले सकते हैं. तो ये सब हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. नाउ कम टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स और इट्स ड्रॉबैक्स. नेगेटिव या इसकी जो कमियां हैं हम उसकी तरफ आते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल. ये बताते हैं कि गूगल से जो हम सर्च करते हैं वो इतना रिलायबल नहीं होता. जो बेटा हमारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आर फार बेटर, बहुत अच्छी बुक्स हैं. इनमें जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है बिकॉज एक्सपर्ट्स इन्हें प्रिपेयर करते हैं. और गूगल पे कई बार कोई भी अपने डाटा डाल देते हैं, डाटा कई बार हमें गलत मिल सकते हैं, तो 100% रिलायबल नहीं है. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर्स. यस बेटा, ये तो एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इनएफिशिएंट हो रहे हैं, वो क्लासेस छोड़ रहे हैं, ये सोच सोच के मिस कर रहे हैं कि कोई बात नहीं हम नेट से ढूंढ लेंगे, बाद में तो हम सब कुछ मिल ही जाएगा. इसलिए वो इतना मतलब मन लगा के क्लासेस स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं और इनएफिशिएंट बन रहे हैं. एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. कई बार हमें पता नहीं होता कि हम किस तरीके से किस साइट पे कौन सी चीज़ कैसे ढूंढें और हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है. ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है.
नेक्स्ट है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड। यस बेटा, जब से नेट का प्रयोग हम करने लगे हैं, यूज हम करने लगे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस हमारी कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं फील होती ना राइटिंग करने की। जो भी चीज़ तब चाहे तब हम गूगल पे ढूंढ लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, और हम नोट डाउन करने की तो हमारी हैबिट ही ख़त्म हो गई है। तो यहाँ इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमारी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कम होती जा रही है। एंड लास्ट वन इज़ अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। यस बेटा, अब छोटे छोटे बच्चे जिनको हम कभी फ़ोन से दूर रखते थे, उन्हीं के हाथों में फ़ोन दे रहे हैं, वो तो उनको पढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ों का भी उनको एडिक्शन हो रहा है, इंटरनेट का एडिक्शन हो रहा है कि आप बार बार आपका मन करता है कि हम कुछ ढूंढें। तो ये भी एक बहुत बुरा हम पे एक इसका नेगेटिव असर हो रहा है कि हम इंटरनेट के यूसेज के लिए एडिक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो थे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। चलिए अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आते हैं, इनके आंसर्स हम ढूंढते हैं। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर बिकॉज दे गेट ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। कि बेटा आपको ये किस लिए प्रिपेयर कर रही है? इनएफिशिएंसी, वेस्टिंग टाइम, लैक ऑफ नॉलेज। बेटा इट्स प्रिपेयरिंग अस फॉर फ्यूचर करियर। फ्यूचर में हमें करियर के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, इसके लिए हमें प्रिपेयर कर रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। हमने अभी पढ़ा था कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें लर्न कर सकते हैं। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी। एडिक्शन का मतलब है किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। तो इसमें हम यहाँ पर ऑन करेंगे कि किसी चीज़ पे हमारा एडिक्शन हो जाना, किसी चीज़ पर हमारा डिपेंड हो जाना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपके अपने घर से एग्जांपल दूंगी मैं कि मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर है या आपकी मदर है जो बैटी लेती हैं, जिन्हें बैटी लेने की आदत है। एक दिन अगर उन्हें बैटी ना मिले, दे फील सिक, हेडेक लाइक सिम्टम्स, तो उनको सिर दर्द की जैसी शिकायतें होने लगती है। तो ये आपका है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड हो गए हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। यस बेटा, इंटरनेट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। नेक्स्ट है वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो बेटा सब कुछ ओके है हमारे लिए। अगर हम खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हैं देन एवरीथिंग विल बी बेटर फॉर अस, कुछ बुरा होगा ही नहीं। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक्स। अगर हम इंटरनेट से खुद को एडिक्शन से बचाना चाहते हैं तो बेटा हम बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग ए टाइम लिमिट। वी शुड सेट अ टाइम लिमिट फॉर अस कि बेटा हम 1 आवर के लिए ही नेट पे कुछ सर्च करेंगे या नेट का यूज 1 आवर के लिए करेंगे या सिर्फ क्लासेज लेने के लिए करेंगे, तो भी हम इस पे खुद को इससे एडिक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारे ही हमें इससे बचाने की हेल्प करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेज फ्रॉम एनीवेयर। बेटा आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, स्कूल में भी ले सकते हैं, घर पे भी ले सकते हैं, नेबरहुड में भी ले सकते हैं, गाड़ी या कार या ट्रेन, जहाँ भी कहीं बैठे हैं आप उसमें ले सकते हैं, इसलिए फ्रॉम एनीवेयर। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स मिनिमाइज्ड। हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे आप प्रैक्टिस हैंड राइटिंग को देना बिल्कुल भूल रहे हो, ये इसका बहुत बैड पॉइंट है। टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट। नेविगेट मीन्स होता है बेटा कोई भी चीज़ विजिट करना, ढूंढना, देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउजिंग का मतलब भी वही है। ग्लैंसिंग, टू हैव ए ग्लैंस, टू लुक ऑन, ये भी सेम है। फ्लिपिंग थ्रू, ये भी बेटा यही है। तो अबेंडन जो है इसमें ये इनसे डिफरेंट है। अबेंडन का मतलब है चले जाना, छूट जाना, तो ये हमारा इनसे डिफरेंट है। तो बेटा दैट्स ऑल इन आवर टुडेज वर्कशीट। लास्ट में मैसेज फॉर यू, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आप हरदम रेगुलरली सोप और वाटर से अपने हैंड वॉश करें सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम COVID-19। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वर्कशीट। हैव ए गुड डे।